मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। एक पोयम पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि क्लास फिफ्थ की रिमझिम रिमझिम बुक से है। तो एक पोयम मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है, आप लोग उसको जरूर जाके देखें। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को फ्री में ही करना है, हम आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। बस हम आपका फीडबैक चाहते हैं ताकि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सके और ऑथेंटिक चीजें दे सके। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं दूसरा पोयम। क्योंकि ये इंटरव्यू में डेमो टीचिंग में दे सकते हैं, आपको कोई कविता सुनाइए। ठीक है, तो उसको कैसे रिसाइट करना है बच्चों के सामने, अपने हाव भाव को जरूर दिखाइए। जैसे रेलगाड़ी चलने की आवाज आ रही है तो आप रेलगाड़ी की तरह चलिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये सब दिखा नहीं सकता चीजें। बट हाँ, पोयम को कैसे पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट पोयम है चैप्टर नंबर 9 रिमझिम की बुक का, एक माँ की बेबसी। ठीक है, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों से में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। ठीक है, कविता देखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। चित्र उभरता है मतलब आप यही अपने गेस्चर और इन सब चीजों के साथ आप प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। ठीक है, तो चलिए कविता हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। तो कैसे पढ़ेंगे? न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। खेलता था हमारे साथ, बोलो बोलो, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती। तो कैसे पढ़ेंगे? न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती। उसके अंदर की छटपटाहटों को, उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। कैसे पढ़ेंगे? उसके अंदर की छटपटाहटों, आप गेस्चर के साथ ऐसे छटपटाएंगे, थोड़ा सा रिएक्शन देंगे, छटपटा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोटिस करिएगा, इस सब चीजें करिएगा वहां पर। ठीक है, डेमो टीचिंग में। उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। ठीक है, अब जैसे जैसे अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। ठीक है, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, तो ये छोटा सा पोयम था जो कि हम लोगों ने देखा। बाकी यहाँ पे कविता से क्या सीखने को मिलता है? ठीक है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे।
ठीक है, इसमें किस तरह की भावनाएं आती हैं? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो, इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो, संदेश, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें उतना काम की नहीं है, हमारे मेन काम की हमारी ये कविता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी बच्चों को एक ही बारे में समझ में आ जाए ये कविता। तो अपने गेस्चर, अपनी चीजों को, अपने हाथ पाव का यूज करके हम बच्चों को एक पिक्चराइजेशन के थ्रू उनके सामने रखेंगे इस कविता को। तो फिर से हम रिसाइट करते हैं एक बार इस कविता को। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते थे भी हम इससे, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये कविता राजेश जोशी की तरह है। तो इस कविता को कई बार वीडियो देखिएगा और रिसाइट करिएगा। ठीक है, कई बार अपने मुंह से बोलने की कोशिश करिएगा। एक शीशे के सामने खड़े होके, ठीक है, अपने गेस्चर को, अपने वीडियो बनाइए, अपनी गलतियां देखिए। ना मैं सुधार सकता हूँ आपकी गलती, ना यूट्यूब वाला कोई सुधार सकता है, ना कोई सुधार सकता है। सीधी सी बात है, आपको ही सुधारना है। और आप खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जितना गेस्चर अपने आप को लाएंगे, बेहतरीन करेंगे, अपने घर के आस पड़ोस बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए। यार देखो, नौकरी पानी है ना तो करना है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ कर दिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं है कि हम शर्म करें, ये करें। यार कैसी शर्म यार, पढ़ाना है बच्चों को, बैठ के जाइए, अब चार बच्चों को कलेक्ट करिए, वहां जाके यही कविता चार बार सुनाइए। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई यूट्यूब वाला नहीं सुधार सकता, ना मैं सुधार सकता हूँ। सुधार सकता है कोई तो अपना खुद, खुद का इंसान खुद को सुधार सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, फ्री में ही सब्सक्राइब करना है, बिना पैसे के ही। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।